ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदामृतं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 33। ओहो अधर्म पालानां भिन्नां बलिं भुजामिव स्वामिनी अगम यत् दशानां द्वारपानाशुनामिव। Translation. The Brahmana's son Shringi said, "Oh, just look at the sins of the rulers who, like crows and watchdogs at the door, perpetrate sins against their masters, contrary to the principles governing servants." तो हमने देखा कि परीक्षित को श्राप श्रृंगी दे रहे हैं। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने उनके पिता के गले में सर्प बांध दिया है, मरा हुआ सर्प, तब श्रृंगी को बहुत गुस्सा आता है और श्रृंगी इतने कठोर वचन बोलने लगते हैं क्योंकि श्रृंगी को लगता है कि परीक्षित के अंदर घमंड आ गया है। हालांकि घमंड अभी श्रृंगी के अंदर आ गया है, ब्राह्मण के अंदर, पर श्रृंगी को लग रहा है कि परीक्षित के अंदर घमंड आ गया है। इसलिए वो बता रहे हैं कि ये देखो, ये जो क्षत्रिय हैं वो कौन हैं? ब्राह्मणों के पालक हैं। जैसे मालिक का पालक होता है, एक कुत्ता होता है, वॉच डॉग, तो वैसे क्षत्रिय का काम क्या है? ब्राह्मणों की रक्षा करना। तो क्षत्रिय हमसे नीचे हैं, फिर भी अभी उनका हिम्मत देखो, हम जो स्वामी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर वो लोग कलंक लगा रहे हैं और हमारा अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा श्रृंगी बोलते हैं। तो हमने देखा कि कली का आगमन कहाँ से होता है? जब ब्राह्मण के अंदर गर्व आने लगता है, हर एक वर्ण को लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, वहीं से कली का आगमन होता है। तो कली मतलब झगड़ा, जहाँ पे झगड़ा होता रहता है। और झगड़ा कहाँ से शुरू होता है? अहंकार। सब झगड़े का कारण अहंकार है। जैसे गीता शुरू होता है, धृतराष्ट्र अहंकार में है, मामका पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। और ये अहंकार के वजह से सब झगड़े का कारण है। तो यहाँ पे श्रृंगी बता रहे हैं कि ये परीक्षित हमारे दास हैं, क्षत्रिय हैं, फिर भी उनका हिम्मत देखो, हम ब्राह्मणों को आके अपमान कर रहे हैं। Purport. The Brahmanas are considered to be the head and brains of the social body, and the Kshatriyas are considered to be the arms of the social body. तो ब्राह्मण कौन है?
ये जो सामाजिक शरीर है उसके सर ब्राह्मण है और हाथ कौन है, ये समाज के क्षत्रिय। तो सर का काम क्या है, दिशा देना, सोचना, और बाहु का काम क्या है, रक्षा करना। The arms are required to protect the body from all harm, but the arms must act according to the direction of the head and brain. तो बाहु की ज़रूरत है, हाँ, हाथों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हाथ हमारे शरीर की रक्षा करता है। पर हाथ किस पे निर्भर होना चाहिए, बुद्धि पे, हाँ, सर पे निर्भर होना चाहिए। That is a natural arrangement made by the supreme order, for it is confirmed in the Bhagavad Gita that 4 social orders or castes, namely the Brahman, the Kshatriya, the Vaishya and the Shudra, are set up according to quality and work done by them. तो ये भगवान ने बनाए हुए चतुर्वर्ण है और आश्रम है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो भगवान गीता में बताते हैं ये जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम हैं वो भगवान ने ही स्वयं बनाया है। तो नेचुरल, तो ये स्वाभाविक है। और कैसे है ये वर्ण और ये आश्रम, कर्म के अनुसार और गुण के अनुसार। ये जन्म के अनुसार नहीं है, कर्म और गुण के अनुसार। नेचुरली द गुड सन ऑफ अ ब्राह्मणा हैज अ गुड चांस टू बिकम अ ब्राह्मणा बाय द डायरेक्शन ऑफ हिज क्वालिफाइड फादर। As a son of a medical practitioner, has a very good chance to become a qualified medical practitioner. तो ये हमारा वैदिक संस्कृति है। क्या वैदिक संस्कृति? जनरली जो ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण बनने के लिए सब गुण है, उसमें क्षमता है। जैसे बहुत बार होता है फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है ना, जो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार के फिल्म बच्चे हैं वो भी नेचुरली फिल्म लाइन में जाते हैं, क्योंकि पहले से ही देख रहे हैं पिता और जो भी माता है फिल्म लाइन में है, तो नेचुरल वो स्वभाव आ जाता है। या कोई परिवार में डॉक्टर है, दादाजी डॉक्टर है, पिताजी डॉक्टर है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो लड़का है या लड़की है उसको डॉक्टर बनना और थोड़ा आसान है। तो वैसे ही हमारे वैदिक ग्रंथों में, वैदिक संस्कृति में ये हुआ करता था। तो जनरली अगर ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है तो उसके पिता उसको ट्रेनिंग देते थे, वेद से पाठ कराते थे, वो ब्राह्मण बनता था। बहुत बार होता है कि अगर किसी के घर में पेंटर है कोई, या मटका बनाता है या सोना का काम करता है, तो जनरली वो बच्चे को नेचुरली वो ट्रेनिंग देते हैं। तो पीढ़ी से ऐसा ट्रेनिंग चलता रहता है। तो ये नेचुरल सिस्टम है। सो द कास्ट सिस्टम इज़ क्वाइट साइंटिफिक। तो इसलिए हमारे पहले वैदिक संस्कृति में, ब्रिटिश आने से पहले, हर एक को सब विद्या सिखाया नहीं जाता था। अगर तुम्हारे परिवार में ऑलरेडी कोई एक्सपर्ट है एक फील्ड में, परिवार का ट्रेडिशन है कि हर कोई सपोज पेंटिंग काम करता है, कला है पेंटिंग का, या कपड़े बनाने का कला है, तो जनरली बच्चे को भी वही सिखाया जाता है। अलग से उसको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में तुमको अगर पेंटर ही बनना है तो मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्यों सीख रहे हो? उसमें समय बर्बाद होता है। तो पहले से ही पेंटिंग सीखो, है कि नहीं? या कोई केक बेकरी करता है, हाँ, बेकरी करता है, तो बेकरी में भी बहुत पैसा है, करोड़पति बेकरी पे बन सकता है। तो अगर बेकरी करना है तो बाकी सब साइंस क्यों सीख रहे हो? पहले से ही बेकरी सीख जाओ तो बहुत जल्दी रईस बन जाओगे। तो ये हमारा वैदिक पद्धति था। जो व्यक्ति जिस परिवार में है उसी परिवार में आगे बढ़ता है। द सन मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द फादर्स क्वालिफिकेशन एंड thus become a ब्राह्मण और मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड नॉट अदरवाइज। तो जनरली अगर उसके घर में उसके पिता ब्राह्मण है या वैद्य है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, तो पुत्र भी उसका लाभ ले सकता है। Without being qualified, one cannot become a brahmana or medical practitioner, and that is the verdict of all scriptures and social orders. पर ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए हैं, ब्राह्मण बनने का क्षमता है तुम्हें, फैसिलिटी है, पर तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको भी जो गुण है वो अर्जित करना पड़ेगा। या कोई किसी के परिवार में डॉक्टर्स होते हैं, दादा डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, तो उसके लिए भी आसान है डॉक्टर बनना,
फिर भी उसको प्रयास खुद करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। तो ये बोल नहीं सकता मैं अभी डॉक्टर परिवार में पैदा हो गया हूँ तो इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। Herein Shringi, a qualified son of a great Brahman, attained the required Brahmanical power both by birth and by training, but he was lacking in culture because he was an inexperienced boy. तो यहाँ पे श्रृंगी ब्राह्मण का पुत्र है, तो जन्म से भी ब्राह्मण के परिवार में था और उसके अंदर ब्राह्मण के भी गुण थे, लक्षण थे, ट्रेनिंग हुआ था उसका, ब्राह्मण के गुण थे, पर क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, तो इसलिए अभी भी बच्चा ही था, इनएक्सपीरियंस्ड बॉय। तो इसलिए अनुभव की बहुत ज़रूरत है। व्यक्ति अनुभव से ही सीखता है। ज्ञान बहुत लोगों के पास हो सकता है, पर कौन सा ज्ञान कहाँ पे लगाना है वो अनुभव से आता है। तो एक बार एक व्यक्ति एक मैकेनिक के पास गया, उसका कार नहीं चल रहा था। तो मैकेनिक ने क्या किया, उसको बोला मैं ठीक करूँगा तुम्हारे कार को 200 रुपया। वो आदमी बोला ठीक है मैं 200 रुपये दे दूँगा। तो सामने के बोनेट पे उसने एक हथौड़ी लिया, एक मारा, शुरू हो गया इंजन। बोला निकालो 200 रुपये। वो बोला 200 रुपये किसके लिए, हथौड़ी मारा तुमने, वो तो मैं भी करूँगा, 200 रुपये क्यों दूँ। बोला हथौड़ी तू भी मार सकता है, पर कहाँ पे मारने के लिए 200 रुपया। हथौड़ी तो कोई ज्ञान है कोई भी कर लेगा, पर एग्जैक्टली कहाँ मारने के लिए उसके लिए अनुभव चाहिए। तो ज्ञान तो शमिक ऋषि के पास भी था और श्रृंगी के पास भी था, उनके बच्चे के पास भी था, पर ज्ञान का उपयोग कहाँ करते हैं उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, अनुभव चाहिए। इसलिए अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी गीता पढ़ सकता है और जो महान भक्त है जिनका साक्षात्कार हुआ है वो भी वही गीता पढ़ते हैं, पर फ़र्क क्या है, हम ज्ञान देखते हैं उसमें, वो लोग अनुभव है उनको वो ज्ञान का। इसलिए अनुभवी व्यक्तियों से सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। By the influence of Kali, the son of a Brahmana became puffed up with Brahmanical power and thus wrongly compared Maharaj Parikshit to crows and watchdogs. तो कली के प्रभाव से ब्राह्मण का ये पुत्र कली के प्रभाव में आ जाता है और इसको इतना गर्व आता है कि महाराज परीक्षित इतने महान राजा को कुत्ते के समान कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। कोई इतने महान राजा को कुत्ते के समान तुलना करता है क्या। तो इसका मतलब है कि कली ने प्रवेश कर दिया ये ब्राह्मण के अंदर। द किंग इज सर्टेनली द वॉच डॉग ऑफ अ स्टेट in the sense that he keeps vigilant eyes over the border of a state for his protection and defense, but to address him as a watchdog is a sign of a less cultured boy. तो राजा एक तरह से राज्य का कुत्ता ही है, वॉचडॉग है, जैसा अभी चलता है चौकीदार, वो शब्द सब जगह चल रहा है। तो जो राजा है या प्रधानमंत्री है पूरे राज्य का चौकीदार ही है, चौकीदारी करता है। पर जब ऐसा ब्राह्मण लड़का परीक्षित को इतने घृणा के साथ, इतने अपराध और अहंकार के साथ कुत्ता बोलता है तो वो बहुत बड़ा अपराध है। Thus the downfall of Brahmanical powers began as they gave importance to birthright without culture. तो यहाँ से श्रृंगी से ब्राह्मण का पतन होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ब्राह्मण जन्म को ज़्यादा स्थान देते हैं, संस्कार को नहीं, बर्ताव को नहीं। तो ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जन्म से नहीं, गुण से ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का व्यवहार और ब्राह्मण के लक्षण होने चाहिए। जैसे गीता में भगवान बताते हैं ब्राह्मण के अलग अलग लक्षण, तो उसमें से प्रमुख लक्षण है ब्राह्मण हमेशा नम्र रहते हैं, सहनशील रहते हैं। तब ब्राह्मण के अंदर अहंकार आता है तब ब्राह्मण का पतन होता है। द डाउनफॉल ऑफ द ब्राह्मण कास्ट बिगैन इन द एज ऑफ कली। तो ब्राह्मण का पतन कलयुग में होने लगता है। एंड सिंस द ब्राह्मणास आर द हेड ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड ऑल अदर ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी ऑल्सो बिगैन टू डिटोरेट। तो ये संदर्भ, ये जो कहानी है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कली का आगमन शुरू होता है ब्राह्मणों के पतन से।
और जब ब्राह्मण गिर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी वर्ण भी गिर जाते हैं, क्षत्रिय भी गिर जाते हैं, वैश्य भी गिर जाते हैं और शूद्र भी गिर जाते हैं। तो कलयुग में पूरा वर्णाश्रम सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि कली प्रवेश करता है ब्राह्मण के माध्यम से। तो इसलिए जब लीडर गिरता है ऑटोमेटिकली एक के बाद एक गिरने लगते हैं। होता है कि नहीं? क्रिकेट में जब जो मेन प्लेयर्स हैं, ओपनिंग बैट्समैन, वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं तो पूरा मॉरल डाउन होता है टीम का, तो एक के बाद एक आउट होने लगता है। तो वैसे ही जब ब्राह्मण के अंदर कली प्रवेश करता है तब ऑटोमेटिकली बाकी वर्ण भी दूषित हो जाते हैं। Since the Brahmanas are the head of the social order, all other orders of society also began to deteriorate. This beginning of Brahmanical deterioration was highly deplored by the father of Shringi, as we will find. तो ये जो ब्राह्मण का पतन है, श्रृंगी के जो पिता हैं शमीक ऋषि, श्रृंगी के ऊपर खुश नहीं है। श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया और इतने कठोर वचन बोले क्योंकि उनको लगा मैं मेरे पिता को खुश करूँगा, बट अल्टीमेटली श्रृंगी के पिता शमीक ऋषि बिल्कुल खुश नहीं थे। जैसे महाभारत में वर्णन आता है, जब दुर्योधन को भीम ने मारा था और दुर्योधन मरने ही की अवस्था में था, तब अश्वत्थामा जाता है और उसको लगता है दुर्योधन मरने से पहले मैं उसको प्रसन्न करूँगा, और जाके पांडवों को मारने के लिए जाता है, पर पांडवों के पुत्रों को मार के आता है और उनका सर लेके आता है दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन बिल्कुल खुश नहीं था अश्वत्थामा के ये बर्ताव से। तो वैसे ही श्रृंगी इतना बोल रहे हैं शमीक ऋषि को खुश करने के लिए, शमीक ऋषि भी खुश नहीं हुए, परीक्षित को भी श्राप लग गया और पूरे वर्णाश्रम का पतन हो गया एक गलती से। तो इस तरह से श्रृंगी अगले 2-3 श्लोक में बहुत कठोर वचन बोलते हैं और परीक्षित को श्राप देते हैं। तो हम टेक्स्ट 34 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।